नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों के ऊपर, कल की क्लास में देखो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी 2 क्लासें हो चुकी है। यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप पिछली क्लासों को देख लेना और इसके बाद इस क्लास को देखिए। कल की क्लास में हमने बात करी थी गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं और महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं। इसके बारे में हमने कल की क्लास में चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में भी हम महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी देखिए, गोविंद नारायण शर्मा ने 1985-86 में कबड्डी खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। यदि आपको किसी भी एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि 1985-86 में कबड्डी खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है, तब इसका राइट आंसर होगा गोविंद नारायण शर्मा। गोविंद नारायण शर्मा इसका राइट आंसर होगा। गोविंद नारायण शर्मा ने 1985-86 में कबड्डी खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे देखिए, प्रदीप सुंदरम ने 1986-87 में क्रिकेट खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सुरेश कुमार राजपुरोहित ने 1986-87 में साइकिलिंग में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि 1986-87 में साइकिलिंग में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है, तब इसका राइट आंसर होगा सुरेश कुमार राजपुरोहित। या फिर आपको एग्जाम में यह भी मिल सकता है कि सुरेश कुमार राजपुरोहित ने 1986-87 में महाराणा प्रताप पुरस्कार किस खेल में विजय प्राप्त किया था, तो इसका राइट आंसर होगा साइकिलिंग में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी सुरेश कुमार राजपुरोहित थे। कब, तो 1986-87। तो आपको यहाँ पे खिलाड़ी का नाम भी याद होना चाहिए, किस सत्र में किस खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया, यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए, 1987 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन कौन है, तो देखिए सबसे पहले पॉइंट हम देखेंगे, अमर सिंह ने साइकिलिंग में विजय प्राप्त करके 1987 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। गणेश लाल सुथार ने साइकिलिंग में विजय प्राप्त करके 1987 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। सत्य प्रकाश ने बास्केटबॉल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। हरिसिंह ने एथलेटिक्स में विजय प्राप्त करके 1987 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। कमल किशोर पारिक ने कबड्डी खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। मेजर एस एन माथुर ने नौकायन में विजय प्राप्त करके 1987 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। देखो यहाँ पे आपको खिलाड़ी का नाम भी याद होना चाहिए, किस खेल में विजय प्राप्त किया, तो ये खेल का नाम भी याद होना चाहिए, सत्र का नाम भी याद होना चाहिए और कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया। देखो यहाँ पे पुरस्कार कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार। तो ये यहाँ पे आपको पुरस्कार के नाम भी याद होने चाहिए कि किस सत्र में किस खिलाड़ी द्वारा किस खेल में विजय प्राप्त करके कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 1988 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं। हम एक सीक्वेंस से देख रहे हैं। सबसे पहले हमने 1982-83 की बात करी थी। 1982-83 लेकर अब हम बात करें 1988। तो 1988 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो देखिए हरफुल सिंह ने एथलेटिक्स में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। कब प्राप्त किया था, तो 1988 में। श्यामलाल बांसवाड़ा जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने तीरंदाजी में विजय प्राप्त करके 1988 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राम कुमार ने बास्केटबॉल में विजय प्राप्त करके 1988 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। आपको एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से मिल सकता है, तो आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि 1988 में महाराणा बास्केटबॉल में विजय प्राप्त कर महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है, तब इसका राइट आंसर होगा राम कुमार ने 1988 में बास्केटबॉल खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे देखिए, सागर धायल ने बॉक्सिंग में विजय प्राप्त करके 1988 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था।
श्रीमती निर्मलेश माथुर ने कबड्डी खेल में विजय प्राप्त करके 1988 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। देखो आपको दे दिया जाए जैसे 1988 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी, देखो आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है कि आपको मिल सकता है कि 1988 में कबड्डी खेल में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो आपको एक ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि श्रीमती निर्मलेश माथुर, श्रीमती सीमा सोनी और नासिर वजीह और हरफुल सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो निर्मलेश माथुर और सीमा सोनी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि श्रीमती निर्मलेश माथुर ने कबड्डी खेल में 1988 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था और श्रीमती सीमा सोनी ने भी कबड्डी खेल में विजय प्राप्त करके 1988 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। तो आपको यहाँ पे देखो कबड्डी खेल से रिलेटेड 2 खिलाड़ियों में ने 1988 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। तो वहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाएंगे ए बी सी, ए बी, ए सी और ए बी सी डी और इनमें से कोई नहीं, तब आपको आंसर करना ए बी इसका राइट आंसर करना है। जैसे ऑप्शन में ए में दे रखा है कि श्रीमती निर्मलेश माथुर और ऑप्शन बी में दे रखा है श्रीमती सीमा सोनी, तब इसका ए बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 1988 में श्रीमती निर्मलेश माथुर और श्रीमती सीमा सोनी ने कबड्डी खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं सुश्री हनी शर्मन ने स्क्वैश में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। नासिर वजीह ने शतरंज खेल में विजय प्राप्त करके 1988 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। तो 1988 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन कौन से, तो हमने देख लिया हरफुल सिंह ने एथलेटिक्स में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया, श्यामलाल ने तीरंदाजी में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया, राम कुमार ने बास्केटबॉल में विजय प्राप्त की थी और सागर दायल ने बॉक्सिंग में विजय प्राप्त की थी, श्रीमती निर्मलेश माथुर ने कबड्डी में विजय प्राप्त की थी और श्रीमती सीमा सोनी ने कबड्डी में विजय प्राप्त की, सुश्री हनी शर्मन ने स्क्वैश में विजय प्राप्त की और नसीर वजीह ने शतरंज में विजय प्राप्त करके 1988 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए पहले हमने 1988 की बात कर ली, अब हम बात करते हैं 1989 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन कौन से, तो देखिए रामनिवास ने एथलेटिक्स खेल में विजय प्राप्त करके 1989 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। लिम्बाराम उदयपुर जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने तीरंदाजी खेल में विजय प्राप्त करके 1989 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। महिपाल सिंह ने तैराकी में विजय प्राप्त करके 1989 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। आपको एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से मिल सकता है, आपको मिल सकता है कि 1989 में तैराकी खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा महिपाल सिंह। यदि आपको पूछ लिया जाए कि 1989 में तीरंदाजी खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है, तब इसका राइट आंसर होगा लिम्बाराम। यदि आपको पूछ लिया जाए कि 1989 में एथलेटिक्स में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है, तब इसका राइट आंसर होगा रामनिवास। अब आगे देखिए आगे हम बात करते हैं 1992 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन कौन से, तो देखिए दीनाराम ने एथलेटिक्स खेल में विजय प्राप्त करके 1992 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। अशोक कुमार गहलावत ने बास्केटबॉल में विजय प्राप्त करके 1992 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। आगे देखिए सालू शर्मा ने बास्केटबॉल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। हीराराम ने साइकिलिंग में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। अतुल शर्मा ने 1992 में हैंडबॉल खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट हम छठे पॉइंट की चर्चा करते हैं। रिसालदार भौम सिंह ने घुड़सवारी में विजय प्राप्त करके 1992 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। आगे देखिए सातवां पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि रामावतार सिंह जाखड़ ने वॉलीबॉल खेल में विजय प्राप्त करके 1992 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट देखिए मालती चौहान ने वॉलीबॉल खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि 1992 में वॉलीबॉल खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप
पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है? तब इसका राइट आंसर होगा मालती चौहान और रामावतार सिंह जाखड़, क्योंकि वॉलीबॉल में 1992 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले केवल और केवल 2 खिलाड़ी है। कौन कौन से हैं? तो रामावतार सिंह जाखड़ और मालती चौहान। आगे देखिए, आगे जय भगवान कुश्ती ने 1992 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। जय भगवान कुश्ती ने 1992 में कुश्ती में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं, ये देखिए, अब हम बात करते हैं 1993 से 97। 1993-97 के बीच महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं और किन खिलाड़ियों ने किस खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीरेंद्र जोशी ने बास्केटबॉल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। हरमाना राम ने एथलेटिक्स में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। श्रीमती परमजीत चौधरी ने 1993-97 में एथलेटिक्स में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। धुलचंद डामोर ने तीरंदाजी में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। विक्रम सिंह पवार ने बैडमिंटन में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। उम्मेद सिंह ने बॉक्सिंग में विजय प्राप्त की और गगन खोड़ा ने क्रिकेट में विजय प्राप्त की। भवानी सिंह ने साइकिलिंग में विजय प्राप्त की। लक्की सोलंकी ने महिला फुटबॉल में विजय प्राप्त करके 1993-97 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है, यह बताने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। अब आगे हम देखते हैं, जैसे आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि 1993-97 में महिला फुटबॉल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है? तब इसका राइट आंसर होगा लक्की सोलंकी ने महिला फुटबॉल में विजय प्राप्त करके 1993-97 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे देखिए, विशाल सिंह ने गोल्फ में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट 11वें पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। सुश्री नीतू शर्मा ने हेडबॉल में विजय प्राप्त की थी। सुश्री नीतू शर्मा ने हेडबॉल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। हीरानंद कटारिया ने कबड्डी खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। गीसालाल यादव ने निशानेबाजी में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। और मगन बिस्सा बीकानेर जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने साहसिक खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। कब की बात की जा रही है? तो 1993-97 में किस खेल में किस खिलाड़ी द्वारा कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? तब आपको खिलाड़ी का नाम भी याद होना चाहिए, खेल का नाम भी याद होना चाहिए, पुरस्कार का नाम भी याद होना चाहिए और सत्र का नाम भी याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न है, एक ही लाइन से 3 या 4 प्रश्न बन सकते हैं। खिलाड़ी का नाम भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, खेल का नाम भी पूछा जा सकता है, पुरस्कार का नाम भी पूछा जा सकता है और सत्र का नाम भी पूछा जा सकता है। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि तीरंदाजी में 1993-97 में तीरंदाजी खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है? तब इसका राइट आंसर होगा धुलचंद डामोर ने तीरंदाजी खेल में 1993-97 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए 1999 से 2000 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट की हम चर्चा करेंगे कि ओमवीर सिंह ने एथलेटिक्स खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। रामकरण चौधरी ने साइकिलिंग में विजय प्राप्त करके 1999-2000 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। रविंद्र कुमार ने कुश्ती खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। और महिपाल सिंह ने बास्केटबॉल खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। तो समझ में आ गया। यदि आपको पूछ लिया जाए कि 1999 से 2000 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो ओमवीर सिंह, रामकरण चौधरी, रविंद्र कुमार और महिपाल सिंह। ओमवीर सिंह ने एथलेटिक्स में विजय प्राप्त करी थी, रामकरण चौधरी ने साइकिलिंग में विजय प्राप्त करी थी और रविंद्र कुमार ने कुश्ती में विजय प्राप्त करी थी और महिपाल सिंह ने बास्केटबॉल में विजय प्राप्त करी थी।
आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए आगे हम बात करते हैं, ये देखिए 1997 से 1999 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है। तो देखिए हम बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे वीरेंद्र पूनिया। वीरेंद्र पूनिया चूरू जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने एथलेटिक्स खेल में विजय प्राप्त करके 1997-99 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। राजवीर सिंह ने एथलेटिक्स खेल में विजय प्राप्त करके 1997-99 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। और लाल सिंह ने तीरंदाजी खेल में विजय प्राप्त करके 1997-99 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। आपको एग्जाम में मिल सकता है कि 1997-99 में तीरंदाजी खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है, तब इसका राइट आंसर होगा लाल सिंह। लाल सिंह ने तीरंदाजी खेल में 1997-99 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे चौथा पॉइंट देखिए पंकज मलिक ने बास्केटबॉल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। अनूप दवे ने 1997-99 में क्रिकेट खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। फतेह सिंह ने साइकिलिंग में विजय प्राप्त करके 1997-99 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। तेजराज सिंह ने हेडबॉल खेल में विजय प्राप्त करके 1997-99 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। यदि खिलाड़ी का नाम पूछे तो तेज सिंह, खेल का नाम पूछे तो हेडबॉल, सत्र का नाम पूछे तो 1997-99, पुरस्कार का नाम पूछ लिया जाता है तो महाराणा प्रताप पुरस्कार। आपको एग्जाम में यह भी मिल सकता है कि 1997-99 में तेजराज सिंह ने हेडबॉल खेल में विजय प्राप्त करके कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया, तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि 1997-99 में हेडबॉल खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा तेजराज सिंह। या फिर आपको यह भी पूछा जा सकता है कि 1997-99 में हेडबॉल खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो तेजराज सिंह इसका राइट आंसर होगा। देखो आपको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न मिल सकता है, तो आपको यहाँ पे चारों बातें याद रखनी है कि सत्र का नाम पूछे तो 1997-99, पुरस्कार का नाम पूछे तो महाराणा प्रताप पुरस्कार, खेल का नाम पूछे तो हेडबॉल और खिलाड़ी का नाम पूछे तो तेजराज सिंह। आगे हम बात करते हैं जगदीश ने कबड्डी खेल में विजय प्राप्त करके 1997-99 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे देखिए कासम खान ने नौकायन में विजय प्राप्त करके 1997-99 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। जगदीश तंवर ने टेबल टेनिस में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। और पूजा गलुड़िया ने स्नूकर में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते 2000 से 2001 के बीच में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन कौन से। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि जयवीर सिंह शेखावत ने एथलेटिक्स खेल में विजय प्राप्त करके 2000 से 2001 के बीच में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। नंद किशोर ने तीरंदाजी खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। सुरेश कुमार ने कबड्डी खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। बीरबल सिंह ने नौकायन में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। और अभिजीत गुप्ता ने शतरंज खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। यह हमने किसकी बात करी, 2000 से 2001। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि 2000 से 2001 में शतरंज खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है, तब इसका राइट आंसर होगा अभिजीत गुप्ता। यदि आपको पूछ लिया जाए कि कबड्डी खेल में 2000 से 2001 में कबड्डी खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है, तब इसका राइट आंसर होगा सुरेश कुमार ने 2001 में कबड्डी खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे हम बात करते हैं 2001 से 2002 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे अजय सिंह चौहान ने एथलेटिक्स खेल में विजय प्राप्त करके 2001-2002 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था।
शिवराम चौधरी ने साइकिलिंग में विजय प्राप्त करके 2001-2 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। अमनजोत सिंह ने गोल्फ में विजय प्राप्त करके 2001-2 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। जैन प्रसाद ने हैंडबॉल खेल में विजय प्राप्त करके 2001-2 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। और दिनेश कुमार ने कबड्डी खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि 2001-2 में कबड्डी खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है, तब इसका राइट आंसर होगा दिनेश कुमार ने 2001-2 में कबड्डी खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे देखिए, आगे छठे पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने निशानेबाजी में विजय प्राप्त करके 2001-2 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। महावीर सिंह ने निशानेबाजी खेल में विजय प्राप्त करके 2001-2 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। भंवरलाल ढाका ने निशानेबाजी में विजय प्राप्त करके 2001-2 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। नरेश कुमार ने कुश्ती खेल में विजय प्राप्त करके 2001-2 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि 2001-2 में कुश्ती में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है, तब इसका राइट आंसर होगा नरेश कुमार ने कुश्ती खेल में विजय प्राप्त करके 2001-2 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। या फिर आपको यह भी मिल सकता है कि नरेश कुमार ने कुश्ती खेल में विजय प्राप्त करके 2001-2 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था, तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए 2002-3 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि 2002-3 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो तब इसका राइट आंसर होगा सीताराम बासठ और सुशील कुमार। सीताराम बासठ ने एथलेटिक्स खेल में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था और सुशील कुमार ने वॉलीबॉल खेल में विजय प्राप्त करके 2002-3 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। तो आपको यहाँ पे दोनों खिलाड़ियों का नाम ध्यान में होना चाहिए कि सीताराम बासठ ने एथलेटिक्स खेल में विजय प्राप्त करके 2002-3 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था और सुशील कुमार ने वॉलीबॉल में विजय प्राप्त करके 2002-3 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे हम बात करते हैं, आगे 2003-4 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है। जैसे सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे देवेंद्र कुमार झाझड़िया ने एथलेटिक्स खेल में विजय प्राप्त करके 2003-4 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। अनिल कुमार रोहिल ने एथलेटिक्स खेल में विजय प्राप्त करके 2003-4 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। सुश्री सगुन चौधरी ने निशानेबाजी में विजय प्राप्त करके 2003-4 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। और आगे देखिए, आगे चौथे पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। सुश्री आत्मिका जगदारी ने निशानेबाजी में विजय प्राप्त करके 2003-4 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि 2003-4 में निशानेबाजी में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा सुश्री आत्मिका जगदारी। आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे दी जाएगी। जैसे सबसे पहले ऑप्शन में दे दी जाएगा अनिल कुमार रोहिल, दूसरे ऑप्शन में अनुराग, तीसरे ऑप्शन में कमलेश कुमार शर्मा और चौथे ऑप्शन में दे दिया जाएगा सुश्री आत्मिका जगदारी। तो आपको चौथा ऑप्शन राइट आंसर करना है, क्योंकि 2003-4 में निशानेबाजी में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी सुश्री आत्मिका जगदारी है। आगे देखिए, अनुराग ने कुश्ती खेल में विजय प्राप्त करके 2003-4 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। लवजीत सिंह हाड़ा ने सॉफ्टबॉल में विजय प्राप्त करके 2003-4 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे देखिए, आगे 7वें पॉइंट की हम चर्चा करेंगे। कमलेश कुमार शर्मा ने सॉफ्टबॉल में विजय प्राप्त करके 2003-4 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। आज की क्लास में हमने सभी महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के नाम देखे, खिलाड़ियों के नाम देखे, कौन से खेल में विजय प्राप्त करी ये भी देखा, और किस सत्र में विजय प्राप्त करके महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया तो ये देखा। तो आज की क्लास को यहीं हम एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।